अब एक किराएदार इस बात को समझता है, या आप भी समझेंगे कि वो फुल फैमिली वो परमेश्वर को फॉलो कर रहे थे। बच्चे, बुजुर्ग, जानवर, सभी उनके पास जितना राशन, जितनी चीजें, सब बर्तन, घर की सारी चीज। तो परमेश्वर ने ऐसा मुश्किल काम उन्हें करने के लिए क्यों दिया? क्यों बादल 2 दिन रहता था? क्यों बादल शाम तक रहता था? कई बार बादल भोर तक रहता था, भोर को निकल जाता था आगे। एक बात याद रखना, मैं अलग बुलाहट से बुलाया गया हूं, आप अलग बुलाहट से बुलाए गए हैं। हम सब सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन मेरे बनने का तरीका, आपके बनने का तरीका अलग है। हालेलुया। इसलिए मेरे फिंगरप्रिंट आपके फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते। किसी के फिंगरप्रिंट, उंगलियों के निशान दूसरों के से मैच नहीं करते। परमेश्वर ने आपको यूनिक बनाया है। अगर आज आप शक्लें बनाने शुरू करें, 10 शक्लें बनाने के बाद 11वीं आपकी सेम मैच कर जाएगी 10 में से। आप भूल जाएंगे कि और कौन सी शक्ल बनाओ। तो परमेश्वर ने देखो कितने करोड़ लोगों की शक्ल सबकी अलग बनाई, वो कितना बड़ा कारीगर होगा। सुनो मेरी बात, क्यों परमेश्वर ने कहा कि तुम शाम को बादल आगे गया, तुम भी आगे जाओगे? जो काम के लिए प्रभु ने उनको बुलाया है वो पा नहीं पाएंगे। अगर एक जना परमेश्वर का विरोधी हो जाए तो दूसरा 100% पा सकता है जो खुदा ने सोचा है। लेकिन छोटे छोटे मसलों में एक मन ना होना, रोज छितर पनीर की रोटी खाना और कुत्ते की तरह लड़ना, ये आपकी फैमिली को आधा करता है। बेटे को अपनी ओर कर लिया, मां से बनने नहीं दी। मां ने बेटे को अपनी ओर कर लिया, बाप से बनने नहीं दी। अब वो बाप से पहले नहीं बनती, एक दिन शैतान मां के खिलाफ भी उसको कर देगा। बाप की वो सुनना नहीं चाहता, अब मां की सुनता नहीं, घर ब्रेक हो गए। पर अगर दोनों से बनती होगी, मां के साथ कुछ होगा, बाप आ जाएगा टांग अड़ाने, बाप के साथ कुछ होगा, मां आ जाएगी टांग अड़ाने, घर बचा रहेगा। तो जब आदम के अंदर से कुछ बेस्ट निकालना था, जो उसकी लाइफ के लिए 100% बेनिफिशियल हो, फायदेमंद हो, परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाला। गहरी नींद सरेंडर को दर्शाती है, समर्पित होने को दर्शाती है। खुदा के सामने कंप्लीट समर्पण गहरी नींद को दर्शाती है। आपकी लाइफ में जो हवा है, सिर्फ औरत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो आपकी लाइफ से परमेश्वर बेस्ट निकालना चाहता है, वो कैसे निकालेगा? एक दिन मैं प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर मुझे सबसे बड़ी चर्च होने के बावजूद भी, मेरी प्रेयर क्या थी, मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे और बढ़ना है। मुझे सब कहते थे क्या बात है, लंगड़े चल रहे हैं। मैं कहा मुझे आगे जाना है और आगे जाना है, मुझे क्या करना है? परमेश्वर मुझे बताओ मुझे क्या करना है। रोज खुदा से प्रेयर करनी, रोज 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 रोज। और एक दिन मुझे महसूस होया कि मुझे यहां घर में प्रेयर नहीं करनी, मुझे बाहर जाके प्रेयर करनी। मैंने गाड़ी उठाई, अपने लोगों को लिया, ड्राइवर लिया और मैं चला गया हिमाचल के बॉर्डर की तरफ। मैं कहीं गया तो वहां खड्ड थी एक नीचे, मैंने कहा यहीं रोक, और नीचे मैं खड्ड में उतर गया। मेरी टीम थोड़ी दूर तक आई, उसके बाद मैं नीचे खड्ड में चला गया, जहां जानवर बहुत होते हैं। वहां जाके मैं देखा कोई नहीं है, सिर्फ पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है। वहां बैठकर मैं प्रेयर करने का, परमेश्वर सचमुच मुझे गाइड कर, मेरे अंदर से बेस्ट निकाल, जो तू चाहता है वो हो। घंटों प्रेयर करने के बाद वहां पे परमेश्वर ने मुझे विजन दिया कि जब तू प्रीच किया करेगा, लोग टीवी के ऊपर तुझे देखा करेंगे और लाखों लोग होंगे। आज तो लोग कॉपी कर रहे हैं कि जो खामरा मिनिस्ट्री कर रही, कॉपी पेस्ट करी जाओ, कामयाब वो हो रहे, हम भी हो जाएंगे, डोंट वरी। लेकिन ये हुआ कैसे? ये हुआ खुदावंद की प्रेजेंस में जाने के बाद, हजूरी में जाने के बाद, प्रेयर करने के बाद, लगातार कॉन्टिन्यूस प्रेयर। अगर आपकी लाइफ चेंज नहीं हो रही, आपकी प्रेयर में कमी है, क्योंकि आपका केस है, वो डिमांड कर रहा है 6 घंटे प्रेयर, पर आप दे रहे हो 2 घंटे। मोटर अगर 1100 वाली लगाई तो इतनी वोल्टेज भी चाहिए, अगर छोटी लगाई है तो कोई बात नहीं। अगर 3 फेस मोटर है पानी देने वाली खेतों की, तो उसे ताकत भी वैसी चाहिए। केस बड़े बड़े हैं, प्रेयर छोटी है हमारी। तो मुझे मालूम था कि मेरा केस बड़ा है, मेरी इंटेंशंस बड़ी हैं, मेरे मोटिव बड़े हैं, मेरा काम बड़ा है। तो मुझे खुदावंद की प्रेजेंस में वैसे नहीं जाना जैसे लोग जाते, मुझे अलग तरीके से जाना है। कुछ भी बदलेगा नहीं, सालों साल आप ऐसे ही रह जाओगे जब तक आप खुदावंद की प्रेजेंस में जाकर उसे बदलने का फैसला नहीं करोगे। परमेश्वर कहता कि बादल के संग रहना है। बादल क्या है? उसकी हुजूरी। जो कुछ तुम्हारे जीवन से निकलेगा वो प्रेजेंस के नीचे होंगे तो ही निकलेगा। समझ आई कि नहीं?
इसीलिए इस्राएलियों को मालूम था कि अगर सुरक्षा चाहिए, कनान में एंट्री चाहिए, दुश्मनों से आजादी चाहिए, हर टाइम जीत चाहिए, मौत से छुटकारा चाहिए, तो बादल के नीचे रहना एकमात्र हल है। इसलिए सुबह हो, शाम हो, भोर हो, उसके पीछे चलने के अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। आपको क्या लगता है, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना आसान है? क्यों परमेश्वर ने मुश्किल किया उनको कि बच्चों समेत उठो, भोर को करो सामान पैक, चलो फिर निकलो। 2 दिन बाद डेरे खड़े किए, फिर शाम को फिर निकलो। कई बार लिखा 1 महीना, कई बार 3 दिन, कई बार 4 दिन, 4 दिन बाद फिर पैक करो, फिर निकलो। क्यों? परमेश्वर तुमको और मुझको बता रहा था कि जब तुम मुझे फॉलो करोगे तो फॉलो करना आसान नहीं होगा, मेरी प्रेजेंस में बने रहना आसान नहीं होगा। यहां पे परमेश्वर का बादल है, मैं बैठा हूं, लेकिन वो थोड़ी दूर चुगलियां चल रही हैं। मन बहुत कर रहा है चुगलियां करने का, लेकिन अगर चुगलियां करनी है तो बादल को छोड़कर चुगलियां करने जाना पड़ेगा। समझेगे नहीं तो बादल आगे निकल जाएगा। तो शरीर चाहता है चुगलियां करना, उधर पीछे बियर बन रही है, शरीर बियर पीना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है बादल के नीचे नीचे मेरे साथ साथ रहना, ताकि मैं तेरी लाइफ से बेस्ट निकाल सकूं। तुम्हारा बेस्ट वर्जन निकलना बाकी है अभी, और जब वो निकलेगा लोग हैरान हो गए। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। पढ़ो अच्छी बात है, बिजनेस करो अच्छी बात है, लेकिन उसमें से बेस्ट निकालना ये तुम्हारे बस की बात नहीं। वो बेस्ट निकालेगा परमेश्वर, और वो तब निकालेगा जब तुम उसकी हजूरी के नीचे हो, उसके बादल के नीचे हो। और शैतान तुम्हें खींचेगा उस बादल से बाहर कि चलो आओ व्यभिचार करने के लिए, चलो आओ चोरी करने के लिए, चलो आओ चुगली करने के लिए, चलो आओ आज पार्टी में चलते हैं, चलो आओ आज लंगर खाने चलते हैं। आप उसकी प्रेजेंस में नहीं, और जब आप उसकी प्रेजेंस में नहीं हैं, आप बेस्ट के हकदार भी नहीं, क्योंकि आदम के अंदर से अगर बेस्ट निकला तो वो उसके सरेंडर के बाद, समर्पण के बाद निकला। आप समर्पण करते हैं अपने आप को कैसे? मैंने बहुत से लोग देखे हैं अपने आप को क्रिश्चियंस बोलते हैं, 10 साल पुराने क्रिश्चियन, 20 साल बॉर्न क्रिश्चियन, प्राउडली क्रिश्चियन। प्रेयर करते हैं? नहीं। कॉलेज जाना होता है। चर्च जाते हैं? नहीं। ट्यूशन जाना होता है। तुम क्रिश्चियन नहीं हो। क्रिश्चियन का मतलब है मसा किया हुआ। तुम मसा किए हुए नहीं हो, क्योंकि मसा सिर्फ परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे ही हो सकता है, उसके बाहर नहीं। बाहर तो शैतान का मसा है। हालेलुया। तुम क्रिश्चियन हो इस बात से मालूम होता है कि तुम मसा हो कि नहीं हो, क्योंकि क्राइस्ट का मतलब है मसा किया हुआ। जीसस क्राइस्ट, यीशु पापों से उद्धार करने वाला, मसा किया हुआ। किसका मसा किया हुआ? परमेश्वर का, पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक से भरा वो प्रेरितों के काम 10 उसकी 38 आयत। हालेलुया। अब ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे मेरी लाइफ का बेस्ट चाहिए या मुझे धक्के खाने हैं दूसरों की तरह जो दूसरे लोग करते हैं। दुनिया में कई तरह की गाड़ियां हैं। कई लोग ऐसी गाड़ियां भी खरीद लेते जो फेल हो जाती 2 साल बाद, कंपनी भाग जाती। तो हो सकता है जो खुदा की प्रेजेंस में ना हो, शादियां उनकी भी हो रही हो, बिजनेस उनके भी चल रहे हो, लेकिन श्योरिटी कोई नहीं है। लेकिन यहोवा कहता है कि जिस आशीष को यहोवा देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। आमीन। अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे खुदा की प्रेजेंस में रहना है। आज खुदाबंद का बादल आपको मालूम है आपके सिर के ऊपर है।
और आपको एक शादी का न्योता आया, आपको मालूम है वहां पर सब गंदा बजेगा, वहां पे शराब चलेगी, वहां पे सब गलत काम होंगे, लेकिन फिर भी आप प्रेजेंस को छोड़कर वहां जा रहे हैं। चलो जाना तो दूर की बात है, कई तो अपने घर में ही बजा रहे हैं। इमेजिन करो क्या परमेश्वर की प्रेजेंस उस घर में होगी। अगर खुदा की प्रेजेंस उस घर में नहीं है तो क्या बेस्ट वो देख पाएंगे अपनी जिंदगी का? क्या परमेश्वर उनकी लाइफ